गुजरात की भाजपा से एक प्रयोग निकला प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने का, और ये मध्य प्रदेश के खजुराहो से होते हुए इंदौर तक पहुंच गया। हालांकि ये गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में अपनी कामयाबी का परचम नहीं लहरा सका। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा ने अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने के लिए भी तमाम पैतरे आजमाए। इससे हुआ ये कि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और वो भाजपा में भी शामिल हो गए। देश में जारी चुनाव यात्रा अपने 2 पड़ाव पूरे कर चुकी है। पहले फेज में मतदान कम रहा, दूसरे फेज से इसकी बढ़ोतरी की उम्मीदें की जा रही थी और राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने इसके लिए अपनी अपनी पैतरेबाजी भी की। हालांकि दूसरे फेज का मतदान पहले से भी कम रहा। कम मतदान से कई तरीके की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सभी राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। भाजपा को लगता है कि उसका कोर वोटर उसे मतदान करने के लिए घर से निकल रहा है, और विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगता है कि उसके ट्रेडिशनल वोटर उसे वोट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा ने कम मतदान को लेकर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त किया है। भाजपा के नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश में साफ हिदायत दे दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों से मंत्री आते हैं, वहाँ यदि मतदान कम होता है तो उनके मंत्री रहने पर पुनर्विचार किया जाएगा। शाह के एक इशारे ने कई तरह के संकेत दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव ने मतदान 100% होने पर पन्ना प्रमुख को इनाम देने की घोषणा की है। भार्गव ने कहा कि जो पन्ना प्रमुख 100% मतदान कराएगा उसे उसका मनमाफिक इनाम या उनकी तरफ से मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। गुजरात के सूरत में भाजपा ने अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और इस पर वो सफल हो गई। जबकि गुजरात में भाजपा का जीत का स्ट्राइक रेट 100% है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया था। गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी को दी गई थी। फॉर्म निरस्त होने से कांग्रेस को वहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को अपना समर्थन देना पड़ा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा ने अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने के लिए भी तमाम पैतरे आजमाए। इससे हुआ ये कि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और वो भाजपा में भी शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक तरीके से कांग्रेस 27 पर मैदान में रहेगी। यहाँ 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश की बची सीटों पर आगे 2 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में ढूंढ कर भाजपाई कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश को गुजरात की तरह भाजपा का एक टापू माना जाता है और इंदौर तो बीजेपी का गढ़ है। 35 वर्षों से यहाँ कांग्रेस का लोकसभा में खाता नहीं खुल पाया। अब इन गतिविधियों में मंत्री खुद को बचा रहे हैं या वो किसी आने वाले संभावित पदों के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं, ये आगे देखा जाएगा। बहरहाल इंदौर में भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध जिताने का भाजपा का सपना अधूरा रह गया। इंदौर से 14 उम्मीदवार अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर से
कांग्रेस के प्रत्याशी का यूं फार्म वापस लेना ये दर्शाता है कि भाजपा साम दाम दंड भेद से वो सब कुछ हासिल करना चाहती है जो वो चाह रही है। इन सारे संकेतों से साफ है पिछली बार की जीती हुई सीटों पर हारने की स्थिति में उन क्षेत्रों के छतरपों पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गाज गिरा सकता है। दरअसल इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीतने के लिए ऐसे ही कुछ नए हथकंडे अपनाए थे। इन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आपत्तियां जताई गई थी। भाजपा ने इस पर काफ़ी बवाल मचाया था, पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा की सारी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय जनता में ये मैसेज गया था कि भाजपा बिना लड़े चुनाव जीतना चाहती है। तीनों राज्यों में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हालांकि जनता ने भाजपा को माफ़ किया और लोकसभा की ज़्यादातर सीटें भाजपा को दे दी। कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। पर भाजपा आज जो कर रही है, एक समय में ये कांग्रेस का कल्चर हुआ करता था। कांग्रेस के इंदिरा राजीव के ज़माने में स्थानीय नेता अपने विरोधियों को स्थानीय स्तर पर ही निपटा दिया करते थे। तब संचार के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए ऐसी घटनाओं की खबर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को होती थी या नहीं, इसका कोई सटीक आकलन कोई कभी नहीं कर पाया। जाहिर है ऐसी कारगुजारियाँ नेताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए की जाती थी। आज भाजपा यही कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार अपनी बातों में ये जिक्र कर चुके हैं, ये जता चुके हैं। उनका कहना है कि आज की भाजपा पुरानी कांग्रेस की तरह व्यवहार करती है। पहले कांग्रेस ऐसा करती रही है, अपने अहंकार में वो कुछ नहीं देखती थी, इसलिए कांग्रेस की आज ये दुर्गति हुई है। भाजपा ने आज वही रास्ता अपना लिया है, इसलिए उसकी दुर्गति होना तय है। आज संचार के साधन बहुत आयत में उपलब्ध हैं। कुछ मिनटों में एक क्षेत्र की खबर सब जगह फैल जाती है। हालांकि जनता चुनाव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखना चाहती है। अब ये अलग बात है कि सूरत के लोगों को मतदान करने ही नहीं मिलेगा और मध्य प्रदेश के खजुराहो और इंदौर में विपक्ष का उम्मीदवार नहीं होगा। ऐसे में मतदान कैसे बढ़ सकता है? मतदान के प्रति लोगों में कैसे उत्साह आ सकता है? मतदाताओं के सामने जब विकल्प ही नहीं दिखेंगे तब वो कैसे घर से बाहर निकलेंगे? अब मतदाता इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है, चुनाव के अगले चरणों में ये सब ईवीएम में कैद हो जाएगा और जब वो निकलेगा उससे ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराइए।